जब आपके सामने से किसी टर्न पर कोई जीप आ जाए तो ये मंजर बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि एक तरफ गहरी खाई होती है। क्या खूबसूरत नदी बह रही है और पहाड़ों के साथ साथ लगे हुए सफ़ेद बादल क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये रास्ता किस कदर ख़तरनाक है। मेरे बाएं तरफ खाई चेक करें। दोस्तों, फाइनली हम रत्ती गली झील के बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तो मकामी लोगों ने जंगल में मंगल किया हुआ है। वेलकम दोस्तों, आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 9 देख रहे हैं। एपिसोड नंबर 8 में हम दवारियाँ गांव पहुंचे थे, जो असल में रत्ती गली झील का बेस कैंप भी कहलाता है, क्योंकि ये वही गांव है जहां से एक रास्ता रत्ती गली झील की तरफ जाता है। वो लोग जो रत्ती गली झील देखने का ख्वाब रखते हैं, उनके लिए आज का व्लॉग बहुत अहम है, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको वो तमाम मालूमात बताई जाएंगी जो आपको रत्ती गली झील जाने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम दवारियाँ गांव से 4x4 जीप बुक करवाएंगे और अपना सफ़र रत्ती गली झील के मुश्किल लेकिन खूबसूरत ट्रैक पर कंटिन्यू करेंगे। आपको रास्ते में आने वाले खूबसूरत मंजर दिखाएंगे, जबकि साथ साथ आपको रत्ती गली झील की मुकम्मल ट्रैवल गाइड भी एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप इस व्लॉग के बाद देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये वो रास्ता है जो कि रत्ती गली झील की तरफ जा रहा है। यहाँ लगे हुए डायरेक्शन बोर्ड पर देखा जा सकता है कि इस मकाम से रत्ती गली झील 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर खड़े लोग असल में वो आवारा गर्द हैं जो अपने घरों से रत्ती गली झील के दीदार के लिए आए हैं। ये दवारियाँ गांव का पुल है। इसी जगह रत्ती गली झील से आने वाली नदी दरिया नीलम में जम हो जाती है। दवारियाँ गांव इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं। तो आइए दोस्तों, जीप में बैठते हैं और अपना सफ़र रत्ती गली झील के ख़तरनाक ट्रैक पर शुरू करते हैं। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि आप बाइक पर ये ट्रैक हरगिज़ ना करें। ऐसे ट्रैक के लिए 4x4 जीप ही रिकमेंडेड है। अगर जीप के रेंट के बारे में बात की जाए तो आपको तकरीबन 10,000 से 15,000 की रेंज में जीप रेंट देना होगा, जबकि एक जीप में 10 से 12 लोग बआसानी बैठ सकते हैं। वो लोग जो मेरी तरह अकेले या किसी दोस्त के साथ आ रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दवारिया में आपको ऐसे कई सियाह मिल जाते हैं जिनसे मिलकर आप एक ही जीप हायर करवा कर रेंट शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे 2 तरफ़ा जीप रेंट 1200 रुपये में पड़ गई थी। क्योंकि ये सारा ऑफ रोड ट्रैक है, रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों से जीप को गुजरना पड़ता है, तो आपके जिस्म के सारे पुर्जे इस सफ़र में हिल जाते हैं। लेकिन रास्ते में आने वाले खूबसूरत मंजर, जैसा कि पानी के चश्मे, बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ और इर्द गिर्द की खामोशी आपकी सारी थकावट दूर कर देती है। और आप जैसे जैसे मुर्शद रत्ती गली झील के नज़दीक होते हैं, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। यहाँ देखें, बादल और पहाड़ क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं।
कश्मीर के खूबसूरत मकामी लोग अपने रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हैं। राइट नाउ ये ट्रैक खूबसूरत घने जंगल से गुजर रहा है। सयाहों की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि 18 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर जीप ट्रैक है। जहाँ जीप आपको उतारती है वहाँ असल में रत्ती गली झील का बेस कैंप मौजूद है, जहाँ आपको नाइट स्टे करने के लिए कैंप्स जबकि खाने पीने के लिए ज़रूरी चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि बाकी का 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। जब आपके सामने से किसी टर्न पर कोई जीप आ जाए तो ये मंज़र बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि एक तरफ गहरी खाई होती है। खैर जी, हमारे ड्राइवर साहब ने बड़ी महारत के साथ ये मरला तय कर लिया है। नीचे की तरफ ये नदी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। दोस्तों, जीप ट्रैक तकरीबन 2 घंटे का है। इतनी ऊंचाई चढ़ते चढ़ते जीप गर्म हो जाती है, लिहाजा दरमियान में हमने इस जगह थोड़ी देर के लिए स्टे किया है। क्या खूबसूरत नदी बह रही है और पहाड़ों के साथ साथ लगे हुए सफ़ेद बादल क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, रत्ती गली झील के ट्रैक पर अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये रास्ता किस कदर ख़तरनाक है। मेरे बाएं तरफ खाई चेक करें। दोस्तों, फाइनली हम रत्ती गली झील के बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तो मकामी लोगों ने जंगल में मंगल किया हुआ है। यहाँ खाने की रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन मकामी कश्मीरी लोगों की अगर आप मेहनत देखें तो इतने भी ज़्यादा नहीं। सो आप मकामी लोगों की फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये सर्विस ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 2000 रुपये तक मुकम्मल कैंप भी मिल जाता है। अगर आप अपनी कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत थोड़ी सी अमाउंट पे करके अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। मकामी कश्मीरी लोग आपसे रेट्स पर बिल्कुल भी बहस नहीं करते, बल्कि आपको मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। ये मंज़र देखें कितना खूबसूरत है। सामने नज़र आने वाले सरसब्ज़ मेडोज़ क्या खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हों। सामने आप घोड़े भी देख सकते हैं। वो सयाह जो बेस कैंप से रत्ती गली झील पैदल नहीं जा सकते, तो वो इन घोड़ों के मालिकान को कुछ पैसे देकर घोड़ों पर सवार होकर भी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको फ़ी पर्सन 500 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों, ये वही रास्ता है जिस तरफ आवारा गर्दों का इश्क रत्ती गली मौजूद है। दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम अपना पैदल सफ़र यानी कि ट्रैकिंग रत्ती गली के बेस कैंप से शुरू करेंगे और आपको खूबसूरत रत्ती गली दिखाएंगे।